कथित इंडी गठबंधन की हकीकत अब क्रमशः उजागर होती चली जा रही है। पहले मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया वो गठबंधन के साथ नहीं है। फिर पंजाब में केजरीवाल जी ने अलग लड़ने की घोषणा कर दी। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने अलग लड़ने की घोषणा कर दी। और बिहार में जो कुछ हो रहा है इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए इस गठबंधन के लिए जो इस समय हालात हैं उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जो कुछ ढका छुपा था वो अब साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती हुई नजर आ रही। तो इनको एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, ये इंडी गठबंधन के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। सर, एक लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज हम लोग यहाँ पर मीडिया कार्यशाला के लिए एकत्र हुए थे। आपने देखा कि राजस्थान की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हम दोबारा यहाँ पर सरकार बनाने में, पुनः सरकार में आने में सफल रहे। और अब मोदी जी के नेतृत्व में 400 की मेजॉरिटी का हमारा टारगेट है। और यहाँ आकर मुझे और सुख का अनुभव हो रहा है। मैं विधानसभा चुनाव के बाद आया, क्योंकि अब तो 5 साल के बाद राज भी आ गया और 500 साल के बाद भगवान राम भी आ गए। तो मुझे लगता है कि अब भारत के सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अमृतकाल में भारत उन नई ऊंचाइयों की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान की धरती से हैट्रिक लगेगी। किस चीज की हैट्रिक? अमृत महोत्सव बना के लगेगी। आप कहेंगे अमृत महोत्सव मतलब 75, 25, 25, 25। हमने, हमारे गठबंधन ने पूरे 25 जीते थे, उससे पहले 25। तो इस बार हम 25 की हैट्रिक यहां से लगाने में सफल होंगे। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नया फॉर्मूला यूज किया गया था सांसदों को उतार के, क्या लोकसभा चुनाव के अंदर भी इस तरीके? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत गहनता के साथ विषय पे विचार करके रणनीति तय करते हैं। और आपने देखा है कि अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं विगत 10 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास के अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्थिति में और भारत अपने इतिहास की सबसे बेहतर स्थिति में है। तो सत्ता और संगठन दोनों में एक नई ऊंचाइयों की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए कि मैं कह सकता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, क्योंकि जिस प्रगति की ओर मोदी जी ले आ रहे हैं, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा और उसी के साथ कदम मिलाते अब ये राजस्थान उठा।